कि मैं बता दूं कि आपके पास अब बहुत ही ज्यादा कम समय बचे हुए छात्र। अब मैं बता दूं कि केवल 45 दिन पढ़कर आपको 95% कैसे लाना है। यहां पर मैं बता रहा हूं कि केवल 45 दिन आपको पढ़ना है। केवल 45 दिन में 95% अंक कैसे लाएं। 2024 बोर्ड की परीक्षा जो है वो बहुत ही ज्यादा नजदीक आ गया है और आपके पास जो शेष बचा हुआ है मात्र 45 दिन है और उसी में 10th और 12th दोनों वाले छात्र को यहां पे करना है अच्छा और माता पिता का सपना भी करना है साकार। तो आज आपके लिए एक ऐसा चीज मिलने जा रहा है कि छोटी सी टाइम, आप तो टाइम ने बहुत ही व्यतीत किए होंगे, इधर उधर यूट्यूब पर वीडियो बहुत देखे होंगे, लेकिन मैं आपसे शुक्रगुजार करता हूं कि आप मात्र 5 मिनट टाइम दो और मैं आपका जिंदगी बदल दूंगा। आप सिर्फ मुझे 5 मिनट टाइम दो और मैं बता दूंगा कि 45 दिन कैसे पढ़ाई करना चाहिए छात्रों को और छात्र क्या क्या गलती कर रहे हैं, वो सारा गलती भी हम आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा कि क्या गलती कर रहे हैं। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों अब आपके पास दिसंबर भी टाइम बहुत कम बचा हुआ है। मानो कि अब दिसंबर नहीं है बचा हुआ, सिर्फ अगर कोई टाइम है आपके लिए तो वो जनवरी है ना। और फरवरी में तो आपका एग्जाम ही है, तो समझो फरवरी भी आपका खत्म है और उसमें 10th और 12th के छात्र को करना है टॉपर, है ना। 10th और 12th को छात्र को करना है टॉपर और अब बचा हुआ है कम समय। अभी तक आप अगर कुछ भी नहीं पढ़े हो फिर भी आपके लिए मौका बचा हुआ है, क्योंकि एक महीना टाइम कोई कम टाइम नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन अब से भी आपको नियम का पालन करना होगा, तब जाकर के आप अच्छा कर पाओगे, वरना अभी से भी आप मेहनत नहीं करोगे तो बिल्कुल आप फेल कर जाओगे मेरे प्यारे बच्चों। क्योंकि अब इससे कम टाइम हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये मैं जो वीडियो आपको दे रहा हूं वो अंतिम वीडियो है। ये आपको अंतिम मौका है मेरे प्यारे बच्चों टॉप करने का, इसके बाद आपको मौका नहीं मिलने वाला है। तो मैं बता दूं कि अब आपको 45 दिन में आपको मैं टॉपर बनाऊंगा। आप भी टॉपर बन सकते हैं, क्यों नहीं आप टॉपर बन सकते हैं, आप भी टॉपर के श्रेणी में जा सकते हो। केवल 10 मिनट टाइम दो मेरे प्यारे बच्चों, 10 से 8 मिनट के बीच में हम आपको टॉपर बनाने की सारा बात बता दूंगा। 400 नंबर पक्का आएगा मेरे प्यारे बच्चों, हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है, ठीक है। आपको एकदम बिल्कुल मैं आपसे वादा करता हूं कि जो चीज आपको बताऊंगा वो सारा चीज पर आप फोकस करें। आपसे माता पिता का उम्मीद जुड़ा है और अगर उम्मीद टूट जाता है माता पिता का तो समझ जाइए कि आप आदमी कहलाने के लायक ही नहीं है। जो माता पिता का ही सपना नहीं पूरा किया वो आदमी में नाम क्यों लिखाएगा। टूटना नहीं चाहिए आपका माता पिता का सपना, ठीक है। आपसे उम्मीद जुड़ा हुआ है माता पिता का, तो सबसे पहले तो आपको एक लक्ष्य सेट करना होगा मेरे प्यारे बच्चों। सेट योर गोल। जब तक आप लक्ष्य नहीं सेट करते हो तो आप 95% क्या सेकंड डिवीजन भी नहीं ला सकते हो। तो सबसे पहला मेरा बात जो रहेगा वो आप 95% का लक्ष्य बनाइए कि हमें जो लाना है 95% लाना है और दुनिया में कोई भी एग्जाम देने वाला छात्र है उससे मैं कम नहीं हूं, एकदम बिल्कुल सबसे टॉप मैं करूंगा इस बार। इस तरह से आपको पहले ठानना होगा और गोल सेट करना होगा, उसके बाद ही आप टॉप के श्रेणी में जाओगे। एक टाइम टेबल बनाएं, एक सटीक टाइम टेबल होना चाहिए, वो भी ऑल सब्जेक्ट के लिए। ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट के लिए टाइम टेबल बनाएं बाकी सब्जेक्ट को पढ़ना ही नहीं है। ऑल सब्जेक्ट के लिए एक एग्जैक्टली टाइम बनाएं जिस टाइम को आप रोज फॉलो कर सके, है ना। ऐसा नहीं कि टाइम टेबल बना लिए और उसके बाद ठंडा के दिन में अपना रजाई ओढ़ लेना है और रजाई में टिकटॉक, शॉर्ट वीडियो, इंस्टाग्राम ये सब में टाइम स्पेंड करना है। ये सबसे कुछ नहीं होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, ये सब क्षणिक मजा वाला चीज है। आपको जो भी क्षणिक मजा है वो सब बेकार है। अगर आप 10 मिनट टाइम दे करके पढ़ाई करते हो तो आपको 50 साल तक आराम होगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप आज 10 मिनट में मेहनत करते हो तो आपको 10 मिनट मजा करते हो तो आपको उतना दिन तक भुगतना पड़ेगा, और 10 मिनट मेहनत कर लेते हो तो आपको 50 साल तक रेस्ट होगा मेरे प्यारे बच्चों, आराम होगा। देखिएगा अब मैं आपको बताता हूं, मुद्दे की बात यह है अब आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है पूरा पूरी पढ़ने का। अब मैं
आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ने के लिए कहूंगा। अगर हम कहूंगा भी तो समझिए कि आप पढ़ोगे कैसे, है ना। तो मुझे कहना ही मूर्ख वाली बात है कि पूरा सिलेबस आप पढ़े, लेकिन हाँ, आपको स्मार्ट वर्क करना है और 45 दिन में कैसे आपको टॉप करना है वो भी मैं सारा डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब आपको स्मार्ट वर्क करना है मेरे प्यारे बच्चों, और देखिए कि स्मार्ट वर्क कैसे करना है। केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ना है आपको, केवल आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ना है, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। बस जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। उसी को, फालतू चीज मैं आपको पढ़ने के लिए नहीं कर रहा हूं। कहां कहां से पढ़ना वो सारा चीज मैं बताऊंगा। क्वेश्चन बैंक को पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बैंक को आपको पढ़ना है। आप क्वेश्चन बैंक पूरा नहीं, 2011 से लेकर के 2023 तक के पूरा क्वेश्चन बैंक को एकदम पढ़ जाना है। उसके बाद जो पढ़ना है आपको वो मॉडल पेपर से पढ़ना है। मॉडल पेपर भी आपको पढ़ना है, सारा मॉडल पेपर नहीं, इधर उधर मार्केट में मिलता है वो मॉडल पेपर नहीं, जो बोर्ड द्वारा जारी किया गया है वो मॉडल पेपर पढ़ना है, ठीक है। आप क्रोम ब्राउजर में जाइएगा और बोर्ड मॉडल पेपर जो भी रहेगा उसी को पढ़ना है। एनसीईआरटी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है, पूरा एनसीईआरटी नहीं पढ़ना, क्योंकि पूरा एनसीईआरटी पढ़ने का आपके पास टाइम ही नहीं बचा हुआ है। तो पूरा एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ना है एनसीईआरटी का। 95% पक्का अगर लाना है तो इस गोल को सेट करना होगा आपको। 95% अगर सही में आप लाना चाहते हो तो आपको इस गोल को सेट करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। आप अपना माइंड में इस गोल को सेट कर ले, तभी आपको 95% आ सकता है, और आएगा, पक्का आएगा। अब क्या क्या करना है, कैसे ऑब्जेक्टिव, कैसे सब्जेक्टिव और कैसे लॉन्ग क्वेश्चन को याद करना है और कैसे रिवीजन करना है, सारा चीज का रास्ता मैं बताता हूं। और ये जो आपको करना है वो एग्जाम तक करना होगा, जब तक कि आपका एग्जाम खत्म ना हो जाए। तो मैं बता दूं कि क्वेश्चन बैंक पहला है कि पहला जो पढ़ना है आपको वो क्वेश्चन बैंक को पढ़ना है। पूरा क्वेश्चन बैंक को मन से पढ़े, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से ही सारा सवाल आएगा। मॉडल पेपर आपको पढ़ना है जो बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। रिपीटेड क्वेश्चन को ज्यादा रिवीजन करें, रिपीटेड क्वेश्चन को ज्यादा पढ़े एकदम, ठीक है, जो 2-3 बार पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को ही याद करें आप, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे जिसे ही पढ़ें अब, क्योंकि अब ज्यादा आपको लंबा लिफाफा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है। इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ें, सारा टॉपिक को नहीं पढ़ें, जो कोचिंग में लिखाया गया है और बता दिया गया कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसी को सिर्फ पढ़ें। ऑल फार्मूला को आप याद कर ले, जितना भी फार्मूला होता है वो सारा फार्मूला को आप याद कर ले। ऑब्जेक्टिव मेरे प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव आप पूरा क्लियर कर ले, ऑब्जेक्टिव जो भी है पूरा क्लियर कर ले। शॉर्ट क्वेश्चन को आप पूरा याद कर ले, शॉर्ट क्वेश्चन को मेरे प्यारे बच्चों पूरा याद कर ले। लॉन्ग क्वेश्चन को भी याद कर ले, लॉन्ग क्वेश्चन को भी पूरी एकदम पढ़े, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेल्फ स्टडी पर ज्यादा ध्यान दे मेरे प्यारे बच्चों, खुद से पढ़ाई करें। अब इधर उधर कोचिंग भटकने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको कोचिंग जाने में भी टाइम लगता है और टाइम खर्च होता है, तो ज्यादा टाइम खर्च करने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं बचा है। रिवीजन एकदम मन से करें मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी चीज पढ़े तो उसे रिवीजन कर करके ही पढ़े, बिना रिवीजन को आपको नहीं पढ़ना, क्योंकि अगर आप बिना रिवीजन के पढ़ते हैं तो समझिए आपका माइंड में कोई चीज सेटअप नहीं होगा। इसलिए रिवीजन करना है हर एक चीज को, और हर एक चीज को बेहतर ढंग से पढ़ना है। तो आपका हम वादा करता हूं कि 95% आने से कोई नहीं रोक सकता है ना। आपको से गोल एकदम सेट कर लेना है कि हमें 95% लाना है, और उसके बाद कोई चीज आपको दिखाई नहीं देना चाहिए, फालतू चीज पर आपको फोकस नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप फालतू चीज पर फोकस करते हो तो समझिए कि आप अपना पैर में कुल्हाड़ी खुद मार रहे हो, और ये जो जख्म है ना वो अभी नहीं दिखाई देगा, आपको बाद में दिखाई देगा जब आपका उम्र बीत जाएगा। तो जैसा कि आपको जैसा वीडियो लगे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक आप कर दीजिए, ठीक है, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर आपको कोई भी चैप्टर या कोई भी सब्जेक्ट में डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और उसी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊंगा, और फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।